गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल्स की इस बृहद श्रृंखला में आपका स्वागत है। बच्चों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको समय समय पर जो है अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे बच्चों। तो बच्चों, चैप्टर का जो नाम है, दूसरे चैप्टर में पहुंच गया हूं बच्चों। चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, वैद्युत धारा। और दूसरा ये चैप्टर है और मास डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से है। 3 नंबर का एक क्वेश्चन आना है बच्चों और 5 नंबर का एक क्वेश्चन आना है। 8 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो है आपको ये क्वेश्चन देखने हैं बच्चों। तो चैप्टर का नाम आपको पता चल गया है, वैद्युत धारा वाला चैप्टर है और वैद्युत चालन भी इसी में आना है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन जो है आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, थोड़ा देख लीजिए। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 5 × 10⁻11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में 2.2 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड के वेग से भ्रमण करता है। इसके समतुल्य वैद्युत धारा ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है, ये देखिए बच्चों, ये अगर मैं हाइड्रोजन का नाभिक बना दूं यहाँ पे, ये देखिए, और इसके बाहर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं बच्चों? इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है बच्चों? केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। ये घूम रहा है, ठीक है बच्चों। और इसकी रेडियस भी आपको दे रखी है। और जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है बच्चों, इसका वेग भी आपको दिया है। तो ये क्या करेगा बच्चों? जब इलेक्ट्रॉन जो है घूमेगा तो ये क्या करेगा बच्चों? धारा को जनरेट करेगा। धारा, वही धारा हमने क्या करनी है? इस 1 इलेक्ट्रॉन के कारण हमने ज्ञात करनी है, ठीक है बच्चों। तो एक ध्यान देना है आपको, एक चक्कर का समय, एक चक्कर का समय बराबर क्या होता है बच्चों? दूरी बटे चाल, ठीक है बच्चों। तो एक चक्कर का समय जिसको क्या कहते हैं बच्चों? एक चक्कर का मतलब क्या हुआ? एक दोलन का समय, जिसको आप क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं बच्चों। तो एक चक्कर का समय उसका आवर्तकाल हो गया। तो दूरी कितना चलेगा बच्चों एक चक्कर में? पूरे उसमें 2πr, ठीक है बच्चों, 2πr। और उसकी चाल कितनी है बच्चों? v है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले जो है, अब जो है हमने निकालना है आवृत्ति। इसकी आवृत्ति निकाल जानी है। आवृत्ति का मतलब 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा। तो 1/t के बराबर हो जाएगा। और इसका उल्टा कर देंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा? v/2πr। ये इसका जो है आवृत्ति आ गई। मतलब आवृत्ति का मतलब समझे बच्चों, n बराबर 1 सेकंड में चक्करों की संख्या, 1 सेकंड में चक्करों की संख्या, ठीक है बच्चों। 1 सेकंड में कितने चक्कर वो लगा रहा है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम इसकी आवृत्ति ज्ञात कर देंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। और तब जो है हम पहले आवेश निकालेंगे, ठीक है बच्चों। तो पहले आवृत्ति ज्ञात कर देते हैं बच्चों। तो बच्चों ये आपको ज्ञात करना, भी कितना दिया बच्चों? ये देखिए 2.2 गुणा 10⁻6। ये देखो बच्चों, ये क्या दिया है बच्चों? भी दिया है, ठीक है ना बच्चों। ये क्या दिया है? भी दिया है। अपॉन 2 × पाई का मान 3.14 है, ये देखो। और इंटू उसकी रेडियस कितनी है बच्चों? ये देखो 5 × 10⁻11, 5 × 10⁻11 बच्चों, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों। मैंने तो ये रफ में सॉल्व कर रखा है। 7 × 10⁻15, ठीक है बच्चों। इतना क्या आ जाएगा बच्चों? प्रति सेकंड, ठीक है बच्चों। आवृत्ति का मात्रा क्या होता है? प्रति सेकंड, या इसी को हर्ट्ज कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये निकाल दिया हमने n।
थोड़ा आप इसमें ध्यान देंगे बच्चों। अब बच्चों हमारे पास क्या होता है, Q इज इक्वल टू एन ई होता है। Q इज इक्वल टू एन ई का फॉर्मूला इस पर लगाना है बच्चों। तो यहाँ पर Q कितना हो जाएगा बच्चों, N कितना है, N कितना है, N की तो हमने निकाल दिया बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ पे N हमने निकाल दिया है और Q हमने इसमें लिखना है, Q की वैल्यू निकालनी। N कितना निकाला बच्चों, 7 गुणा 10 की घात 15, ये हमने N निकाला है। और E इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है, 1.6 10 टू पावर माइनस 19 कूलाम, ये इसमें रखना है। तो बच्चों Q की जो वैल्यू है, देखो बच्चों इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे आप। ठीक है बच्चों, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों आप, तो ये हो जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 1.12 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 कूलम, इतना कूलम। ठीक है बच्चों, आप इसको हल करेंगे, रफ में हल करेंगे। वैसे भी देखिए बच्चों, यहाँ पर माइनस की कितनी है, 19 है, प्लस की 15 है, तो -4 हो जाएगा। और इसको इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 11.2 आएगा। ठीक है बच्चों, मैंने सीधे डायरेक्ट लिख दिया 11.2 आएगा। तो इसको यहाँ पर पॉइंट लाने के लिए यहाँ एक पावर कम हो जाएगी। तो बच्चों Q आपका आ गया है बच्चों। अब देखिए बच्चों, I आपको निकालना है, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज होता है बच्चों, वो आपको आ जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये। Q बराबर IT एक फॉर्मूला होता है। धारा जो आवेश होता है वो धारा और समय का गुणनफल होता है। तो यहाँ से I कितना हो जाएगा बच्चों, I कितना हो जाएगा, Q/T हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और ठीक है, T कितना है, 1 सेकेंड। T कितना है बच्चों, 1 सेकेंड में हमने चक्करों की संख्या निकाली, तो T 1 सेकेंड आएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो अब इसकी वैल्यू आप रख देंगे, Q की वैल्यू रख देंगे आप 1.12 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, ये Q की वैल्यू आई। और समय कितना है बच्चों, 1 सेकंड में चक्करों की संख्या हमने निकाली थी बच्चों, 1 सेकंड। तो जब इसका इसमें भाग देंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, उतना ही आएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो I बराबर कितना आ गया, 1.12 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 एम्पियर। ठीक है बच्चों, एम्पियर। और इसको मिली एम्पियर में लिखना है आपको, क्योंकि जो कि 1 एम्पियर बराबर कितना होता है, 1 एम्पियर बराबर होता है 10 की घात ऋण 3 मिली एम्पियर। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये मिली एम्पियर है, इसका मतलब ये कितना एम्पियर है बच्चों, ये कितना मिली एम्पियर है, ये ऋण 3 पावर है, तो 1.12। ठीक है बच्चों, इतना क्या है, ये मिली एम्पियर है। ठीक है, मिली एम्पियर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है बच्चों, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आपके मोबाइल स्क्रीन पे है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक चालक में 6.4 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 गुणा के 10⁻24 हो तो उसका अनुगमन वेग ज्ञात कीजिए। ध्यान रखिए बच्चों, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ये प्रति एकांक आयतन में है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर आपको दिया क्या है बच्चों, यहाँ पर I दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है बच्चों, I = NE/AV/d। ठीक है बच्चों, हमने अनुगमन वेग ज्ञात करना है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने क्या ज्ञात करना है बच्चों, अनुगमन वेग ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, हाँ। अब यहाँ पर जो है A × N पूरे आयतन में, ये देखो A × N क्या हो जाएगा, उसका आयतन हो जाएगा बच्चों, एकांक आयतन हो जाएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 8 गुणा गए 10 की घात 24, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉनों की क्या है, संख्या है। ठीक है, तो कितना दे रखा है, प्रति मीटर, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है इसमें। ठीक है बच्चों, अब हमने VD निकालना है। तो यहाँ से VD कितना हो जाएगा बच्चों, VD कितना हो जाएगा, I अपॉन कितना हो जाएगा, I/NEA। NA अलग कर देंगे और E को अलग कर देंगे। ठीक है ना बच्चों, अब आपने इसमें वैल्यू
रखनी है। तो वैल्यू रखनी है आपने, तो वी डी कितना हो जाएगा, आई कितना दे रखा बच्चों, आई कितना दे रखा, ये देखिए 6.4 में ऊपर करता हूँ, फिर इसको ये देखिए कितना दे रखा है 6.4। तो ये दे रखा है बच्चों 6.4 और बटे एन ए दे रखा है 8 गुणा 10 की घात 24, ये एन ए दे रखा है। और ई की वैल्यू आप जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आप जानते हैं पहले से, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अनुगमन वेग आ जाएगा वी डी बराबर 6.4 बाई 8 इंटू 1.6, और ये पावर जो है ऊपर चली जाएगी, 10 की घात 24 ऊपर जाएगी तो ऋण 24 हो जाएगी, और 10 की घात 19 ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा बच्चों। तो वी डी बराबर आपको ज्ञात करना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों 64, ये इसका भी एक पॉइंट है, इसका भी एक पॉइंट है, 64 बट्टे कितना हो जाएगा 8 इंटू कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और यहाँ पर 10 की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, 10 की पावर कितनी बच जाएगी -5, ठीक है बच्चों। ये 19 है, ये 24 है, ठीक है, -5 हो जाएगा। अब जो है बच्चों और आगे इसको आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ कितना 16 चौको कितना हो जाएगा 64, ये देखिए, और 4 से 8 कट जाएगा 2 बार, ठीक है ना बच्चों। आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा देखिए बच्चों, आपको ध्यान देना है। तो वी डी बराबर कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है बच्चों। क्या आ जाएगा ये मीटर प्रति सेकेंड, यहाँ भी क्या आ जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है बच्चों। अब जो है, जब आप जो है क्या करेंगे बच्चों, 2 में 1 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻5 आ जाएगा। और यदि आप इसको कितना बनाना चाहते हैं बच्चों, यदि आप इसको 5 बनाना चाहते हैं तो आपने इसको 10 गुना कर दिया है बच्चों, ठीक है बच्चों। 10 से क्या करेंगे डिवाइड भी आप इसको करेंगे, तो यहाँ पर एक पावर इसकी क्या हो जाएगी बच्चों, इसकी एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ये देखो, ठीक है बच्चों। तो 10 की घात -6 क्या हो गया मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है बच्चों। तो ये अनुगमन वेग आ गया। तो आंसर क्या आ गया बच्चों, आपको आंसर अनुगमन वेग वी डी बराबर 5 गुणा 10 की घात -6 मीटर प्रति सेकेंड, ये आपका आंसर आ गया है बच्चों। तो बच्चों अब आपको अगले क्वेश्चन की ओर लिए चलते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, इसका एक सूत्र आने वाला है और जिस पे बहुत ज़्यादा जो है आपको कंपटीशन में या बोर्ड की परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्यारे बच्चों, मैं आपको ये बता दूं कि न्यूमेरिकल जो आपको बताए जा रहे हैं वो केवल बोर्ड की परीक्षा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आगे जो है जितने भी जो है आपने जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी एक प्रैक्टिस हो रही है बच्चों। तो बच्चों क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पर है और इतना टाइम भी आपको दे दिया है, आपने नोट कर दिया होगा। कह रहा है एक तार का प्रतिरोध R ओम है, यदि तार को खींचकर उसकी लंबाई प्रारंभिक लंबाई की n गुनी, कितनी गुनी बच्चों n गुनी, ठीक है बच्चों। तो आपको परीक्षा में क्या आएगा, ये R भी दिया होगा और ये n भी दिया होगा कि इसका प्रतिरोध 10 ओम है, आप इसका 4 गुना कर रहे हैं, 5 गुना कर रहे हैं, 8 गुना कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ n गुनी कर दें तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है बच्चों। तो मान लीजिए माना तार की जो है, माना तार की प्रारंभिक लंबाई बराबर L है, ठीक है बच्चों, प्रारंभिक लंबाई L है। अब खींचने के पश्चात आपने खींचने के पश्चात अब लंबाई में परिवर्तन होगा। मान लीजिए ये कितना हो गया बच्चों, L' हो गया। तो बच्चों पहले क्षेत्रफल भी तो होगा बच्चों उसको, ठीक है बच्चों। प्रारंभिक क्षेत्रफल किसका क्षेत्रफल बच्चों, तार का।
प्रारंभिक क्षेत्रफल मान लीजिए उसका कितना था बच्चों, ए था। खींचने के बाद खींचने के बाद उसका जो क्षेत्रफल है मान लीजिए बच्चों ए डैश हो गया। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है बच्चों, आप तार को चाहे कितना भी खींच दें लेकिन उसका आयतन नहीं बदलेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो तार का आयतन, तो बच्चों इधर ध्यान दीजिए, आपको ये देखिए बच्चों, ये तार है, कोई तार है, तो बच्चों एक बेलन है ना ये। ठीक है बच्चों, इसका क्षेत्रफल ए है मान लीजिए और इसकी लंबाई एल है। ठीक है बच्चों, एक उदाहरण के द्वारा दे रहा हूँ आपको। तो बेलन का आयतन कितना हो जाए बच्चों, बेलन का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुणा गए ऊंचाई, तो ऊंचाई की जो वो क्या आ जाएगा बच्चों, एल आ जाएगा। और यहाँ पर ए जो है पाई आर स्क्वायर होता है और ये एल की जो एच होता है, तो आप सामान्य तो कहते हैं कि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन उसका व्यापक सूत्र क्या है, आधार का क्षेत्रफल गुणा गए ऊंचाई, तो ऊंचाई की जो वह लंबाई आ जाएगी। तो आयतन क्या हो जाएगा बच्चों, आधार का क्षेत्रफल गुणा गए लंबाई, तो आयतन उसका बराबर रहेगा। तो प्रारंभिक आयतन, ठीक है बच्चों, प्रारंभिक आयतन बराबर खींचने के बाद आयतन, ठीक है बच्चों, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो प्रारंभिक आयतन कितना होगा बच्चों, ए इंटू एल, ये देखिए, और खींचने के बाद कितना हो जाएगा बच्चों, ए डैश इंटू एल डैश। ठीक है बच्चों, ए डैश इंटू एल डैश। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से ए अपॉन ए डैश, इसको ए अपॉन ए डैश निकाल दो, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ए अपॉन ए डैश कितना हो जाएगा, एल डैश अपॉन एल। ठीक है बच्चों, मान लीजिए जो है बच्चों, अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पर कह क्या रहा है, यहाँ पर कह क्या रहा है कि तार को खींचकर उसकी लंबाई प्रारंभिक लंबाई की n गुनी कर दी जाए। ठीक है बच्चों, ये देखो यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए बच्चों, ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं है बच्चों, आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ये कह रहा है यदि तार को खींचकर इसकी लंबाई प्रारंभिक लंबाई की n गुनी, तो जो लंबाई इसकी बाद में आई है ये प्रारंभिक लंबाई की कितनी गुनी है, n गुनी है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो है बच्चों, यहाँ पर इसको जो है एल डैश अपॉन एल भी हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्या ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, एल डैश अपॉन एल, इसको निकालो बच्चों, तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे इसके बटे में रख दिया हमने, तो यहाँ कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए बच्चों, हम क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन ए डैश की जगह पे, ए अपॉन ए डैश की जगह पे हम एन भी लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, माना इक्वेशन नंबर 1 ये है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो अब जो है तार का विशिष्ट प्रतिरोध कभी नहीं बदलता है बच्चों। तो तार का जो प्रतिरोध का सूत्र है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बता थोड़ा पेन को मैं बदल देता हूँ। तार का प्रतिरोध का सूत्र तो सभी बच्चों को आ जाता है, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये होता है बच्चों। और बच्चों तार जो एक चालक होता है उसका विशिष्ट प्रतिरोध उसके लिए कांस्टेंट होता है, ये रो नहीं बदलेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, अब जो है पहले प्रतिरोध कितना था और बाद में प्रतिरोध कितना हो जाएगा बच्चों। इस सूत्र के अनुसार आपको देखना है, पहले आर पहले कितना था बच्चों, ये देखिए आर कितना था, रो तो वही रहेगा, पहले लंबाई एल थी और क्षेत्रफल कितना था, ए था बच्चों। ठीक है बच्चों, माना ये समीकरण नंबर 2 है। अब आपने जब तार को खींचा तो इसका प्रतिरोध कितना हो गया, आर डैश हो गया। ठीक है बच्चों, रो तो बदलेगा नहीं, एल तो एल डैश हो गया और ए कितना हो गया बच्चों, ए डैश हो गया। इक्वेशन नंबर 3। ठीक है बच्चों, इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, आर अपॉन आर डैश की वैल्यू ज्ञात कर देंगे। ठीक है, तो आर अपॉन आर डैश या आर डैश अपॉन आर निकाल दो बच्चों। ये देखो आर डैश अपॉन आर, तो कितना आ जाएगा बच्चों, रो एल डैश अपॉन ए डैश, दिखाई दे रहा बच्चों सबको, और बाई कितना हो जाएगा, आर की वैल्यू कितनी है बच्चों, रो एल अपॉन ए। तो इस यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, मैं यहीं पर बता रहा हूँ, यहाँ से क्या आ जाएगा,
आर डैश अपॉन आर, आर डैश अपॉन आर कितना आ जाएगा बच्चों, इधर देखिए रो, ये रो है, रो एल डैश इंटू कितना हो जाएगा बच्चों, रो एल डैश इंटू ए और बाई कितना हो जाएगा बच्चों, ये कहाँ जाएगा रो एल, ये देखो बच्चों रो एल इंटू ए डैश आ जाएगा बच्चों, रो से रो कैंसिल हो जाएगा बच्चों। अब बताइए बच्चों यहाँ पर हमारा आर अपॉन आर डैश अपॉन आर कितना आ गया बच्चों, आर डैश अपॉन आर कितना आ गया बच्चों, एल डैश अपॉन एल, एक साथ लिख दो। और दूसरा क्या लिख दो बच्चों, ए अपॉन ए डैश यहाँ पे लिख दो। अब देखिए बच्चों हमने निकाला क्या है, यहाँ देखो बच्चों ध्यान दीजिए, अब आपको ध्यान देना है, एल डैश अपॉन एल किसके बराबर लिखा है बच्चों, एन के बराबर। तो यहाँ पर एल अपॉन एल डैश अपॉन एल किसके बराबर लिख देंगे बच्चों, एन के बराबर, ठीक है बच्चों। तो आर डैश अपॉन आर बराबर, ये तो एन के बराबर आ गया। अब बच्चों यहाँ देखिए यहाँ पर हमने यह क्या लिखा है, ये इधर देखिए, फिर यहाँ पर देखिए, ये देखो, ये तो मैं लाल पेन से मार्क कर देता हूँ बच्चों, ये देखो एल डैश अपॉन एल किसके बराबर है, एन के बराबर, और ए अपॉन ए डैश भी किसके बराबर है, एन के बराबर। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, ये देखिए यहाँ पर क्या है बच्चों, एल डैश अपॉन एल एन के बराबर है, ए अपॉन ए डैश भी कितना आएगा बच्चों, एन के ही बराबर आएगा, ये देखो, तो दैट इज एन स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब कितना हो जाएगा, इसका बज गुणा कर दो, इसका बज गुणा कर दो, तो जो आर डैश है ये देखो, ये कितना एन स्क्वायर अपॉन आर के बराबर है। और बच्चों ये फॉर्मूला भी है, अब मैं आपको यहाँ पर इसको डिस्कस करता हूँ, देखिए बच्चों, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर देखिए, अब मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन कराता हूँ, उदाहरण के द्वारा बच्चों, उदाहरण आपको सीधे फॉर्मूले याद रखने हैं कंपटीशन के लिए। उदाहरण है, माना तार की लंबाई दुगनी करने पर प्रतिरोध कितना होगा, ठीक है बच्चों। विशिष्ट प्रतिरोध तो नहीं बदलना है, प्रतिरोध कितना होगा, ये एक क्वेश्चन ऐसे देखो बच्चों, वो क्वेश्चन तो हमने कर दिया, एक क्वेश्चन ये है, ठीक है बच्चों। आपने तार की लंबाई दुगुनी कर दी तो प्रतिरोध कितना होगा, तो फॉर्मूला क्या है, ये देखिए फॉर्मूला क्या है, आर डैश इजिकल टू एन स्क्वायर इंटू आर, ठीक है बच्चों। तो प्रतिरोध कितना होगा, आर डैश इजिकल टू एन की जगह पर कितना है बच्चों, 2 दुगुना कर रहे हैं, 2 का स्क्वायर इंटू आर, ये देखो बच्चों, तो आर डैश नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा बच्चों, 4 गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। एक क्वेश्चन ये, दूसरा ये भी तो कह सकता है, आपको कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तार की लंबाई 4 गुनी करने पर प्रतिरोध मतलब नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा बच्चों। ये 2 क्वेश्चन मैंने यहीं पर करा दिए, ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूले के द्वारा। तो कि नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा बच्चों, आर डैश इजिकल टू कितना हो जाएगा, 4 का वर्ग हो जाएगा, और इंटू कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। सीधे अगर एक नंबर में पूछा जाता है तो आर डैश नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा बच्चों, 4 चौको 16, ये 16 गुना हो जाएगा, ये देखिए बच्चों यहाँ पर 16 गुना हो जाएगा। अब आपके लिए प्रश्न है, अगर तार की लंबाई 3 गुनी कर रहे हैं तो प्रतिरोध कितना होगा बच्चों, 3 तिया 9 गुना हो जाएगा। तो बच्चों मैंने ये क्वेश्चन आपको बता दिया है, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बच्चों। तो लिए चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो प्यारे बच्चों आप इसमें ध्यान दे रहे होंगे, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आपके मोबाइल स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है बच्चों, एक बल्ब पर 100 वाट तथा 220 वोल्ट अंकित है, ठीक है बच्चों। जब बल्ब जल रहा है तब उसका प्रतिरोध एवं उसमें प्रवाहित धारा की गणना कीजिए बच्चों। तो आपने ये ज्ञात करना है। तो दिया क्या है, गिवन दिया क्या है, ठीक है बच्चों, आपको सिस्टमेटिक ढंग से लिखना है। दिया है क्या दिया है बच्चों, पी क्षमता सामर्थ्य कितनी है बल्ब की, 100 वाट, ठीक है बच्चों। अब मेंस का जो है वोल्टेज कितना है बच्चों,
वोल्टेज कितने वोल्टेज पे काम करता है? 220 वोल्ट पे ये काम करता है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये देखिए बच्चों, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है? प्रतिरोध भी ज्ञात करना है, धारा भी ज्ञात करनी है। तो फॉर्मूला 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 क्या होता है बच्चों? तो बच्चों फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू वी आई। आपको याद होना चाहिए बच्चों। तो क्या निकालना है? करंट निकालनी है। तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? I इज इक्वल टू P अपॉन V। ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा? P अपॉन V हो जाएगा बच्चों ये। तो कितना हो गया बच्चों? P अपॉन V हो गया बच्चों। तो देखिए बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है, 3 नंबर में पूछा जा सकता है और हो सकता है आपको 2 नंबर में, 1 नंबर में भी पूछ सकता है। और कंपटीशन के लिए तो इम्पोर्टेंट हैं ही बच्चों ये क्वेश्चन। तो I इज इक्वल टू P, P की वैल्यू कितने बच्चों? 100 बटे कितना हो जाएगा? 220। ठीक है बच्चों, इस जीरो से ये जीरो कट गया है, तो कितना आ जाएगा बच्चों? ये कितना आ जाएगा? यहाँ से जो है 10 अपॉन 22 आ जाएगा, और इसको 2 से कर देंगे तो 2 पंजे 10 और ये 11 दूनी 22 हो गया। तो कितना आ गया बच्चों? 5/11। ठीक है बच्चों, फिलहाल आप 5/11 ही लिख दीजिए। क्या है बच्चों? तो करंट की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 5/11 एम्पियर। ठीक है बच्चों, ये देखिए बच्चों, अब बल्ब का क्या ज्ञात करना है? प्रतिरोध ज्ञात करना है बच्चों। तो बच्चों 2 तरीके से आप बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। V इक्वल टू IR से भी ज्ञात कर सकते हैं, और ये पावर का फॉर्मूला है। फिर फॉर्मूला फिर है बच्चों। ठीक है, और V इक्वल टू IR से भी ज्ञात कर सकते हैं बच्चों, जो आपको आता है कर सकते हैं। तो P इज इक्वल टू V² अपॉन R, ये फॉर्मूला है। ठीक है बच्चों, बल्ब का प्रतिरोध हम यहाँ से ज्ञात करेंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों? P इंटू आर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? V² हो जाएगा। ये देखो बस गुणा कर दिया, P इंटू आर और V²। तो R कितना हो जाएगा बच्चों? R कितना हो जाएगा? R इज इक्वल टू V² अपॉन P। ठीक है बच्चों, यहाँ से आप ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। तो देखिए कितना हो जाएगा, मैं यहीं पर इसको ज्ञात कर रहा हूँ। V कितना था बच्चों? 220 था। 220 गुणा गए 220, और बटे P कितना है बच्चों? 100 वाट है। तो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया बच्चों। तो आपको अब क्या करना है बच्चों? इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। 22 को 22 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है बच्चों, तो आप कर देंगे। 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, और 2 दूनी 4 हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, आप वैसे मैं छोड़ भी सकता था, आपको कर लेंगे। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 4। ठीक है बच्चों, ये देखिए यहाँ पर कर लिया गुणा। तो कितना आ जाएगा बच्चों? R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 484, और ये ओम। ठीक है बच्चों, इतना ओम इसका आ गया। और नहीं आता है आपको बच्चों, मान लीजिए आपको ये फॉर्मूला नहीं आता है, तो आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। ट्राई करने में क्या जाता है बच्चों, आप ट्राई कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको एक फॉर्मूला आता है। ये देखिए बच्चों, आप इससे भी ट्राई कर सकते हैं बच्चों। V इज इक्वल टू IR, ओम का नियम है। ये देखिए बच्चों, V इज इक्वल टू IR। आपने यहाँ से R निकालना है, यहाँ से R निकालना है, तो R इज इक्वल टू V अपॉन I। ट्राई करते हैं बच्चों, आना चाहिए। देखो V अपॉन I। ठीक है बच्चों, तो V कितना है? V कितना है बच्चों? 220 है, और I कितना है बच्चों? 5/11 है। ठीक है बच्चों, 5/11 हो जाएगा। तो आप इस फॉर्मूले से P इज इक्वल टू V इज इक्वल टू IR, तो R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो यहाँ पर V अपॉन I, इसको आप ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। तो कितना हो जाएगा बच्चों? देखिए बच्चों कितना हो जाएगा, आप निकाल सकते हैं बच्चों। मैं इसको दूसरे मेथड से भी निकाल रहा हूँ। तो 220 इंटू 11/5। ठीक है बच्चों, 5 से इसको गुणा करेंगे तो 5 चौकू कितना हो जाएगा? 20, 2 और 5 चौकू 20। ये देखो, अब 11 से इसको गुणा कर दो। 11 चौकू 44 को 4, हासिल 4, और 11 चौकू 44 और 4 कितना हो जाएगा बच्चों? 48 हो जाए। आया ना बच्चों वही? ठीक है बच्चों, चाहे आप किससे करें बच्चों, चाहे आप इस फॉर्मूले से करें
और चाहे इस फॉर्मूले से आप करें, तो हमने बल्ब का प्रतिरोध। लेकिन बच्चों ज़्यादा इफेक्टिव फॉर्मूला क्या है? P = V²/R। बल्ब का प्रतिरोध निकालने को आपको बार बार पूछा जाता है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा। और आपको लगता है इतनी प्यारी प्यारी वीडियो जो है आपको मिल रही हैं बच्चों, तो प्यारे बच्चों आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हमारे जो है सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ेगी तो हम में भी एक नया उत्साह आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ये समझेंगे कि जो है हमारे जो गुरुजी हैं, हमारे जो टीचर हैं, वो अच्छा पढ़ा रहे हैं। क्योंकि बच्चों सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ानी बहुत ज़रूरी है, और यदि सब्सक्राइब बढ़ते हैं तो हमारा जो ये नॉलेज है या जो हम आपको ज्ञान दे रहे हैं ये बहुत सारे बच्चों को पहुंच सकता है, और हमारी जो है सेवा का जो है लाभ जो है बच्चों को मिले, यही हमारा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं हमारे जो हैं यूट्यूब चैनल को जो वीडियोज़ बन रही हैं उनके बोर्ड की परीक्षा के लिए उनके वहाँ तक पहुँचे। लेकिन एक विश्वास जगाने के लिए जो है चैनल में सब्सक्राइबरों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। यदि बच्चों जो है आप देख ही रहे हैं हमारा चैनल, तो आपको सब्सक्राइब करने में कोई भी नुकसान नहीं है, बल्कि आपको फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि जो है समय समय पर जो है बच्चों आपको अच्छी अच्छी वीडियो हम देने वाले हैं। तो इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे और नए नए सब्सक्राइबर जो हैं हमारे लिए लाएंगे, जिससे हमारा विश्वास और आशा बनी रहेगी और हमारा चैनल जो है निरंतर प्रगति करेगा और बच्चों को फ़ायदा होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आगामी जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं उनके लिए जो है आपको जो है बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं हैं, और नववर्ष की भी आपको शुभकामनाएं हैं। आप अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। इसी आशा और विश्वास के साथ प्यारे बच्चों आपसे विदा लेते हैं, और इस प्रतीक्षा में कि आप जो है नई वीडियो के साथ भी हमारे साथ बने रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।